हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है द डिफरेंस बिटवीन होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। मतलब आज हम समझेंगे कि होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में क्या डिफरेंस होता है, ये किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। इन तीनों में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है जो कि हमें कंफ्यूज कर देता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरह से समझाऊंगी कि किस तरह से हम इसमें डिफरेंस जान सकते हैं और इन तीनों के बीच के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में यूज़ होने वाले वर्ड होमो, जो कि प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया जाता है, उसे समझते हैं कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। तो होमो जो कि एक प्रीफिक्स है, उसका मतलब होता है सेम, मतलब कि समान या एक जैसा। होमो इज़ अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स मैन और ह्यूमन, दैट इज़ अ नाउन। होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैन या ह्यूमन, मतलब कि आदमी या मानव, जो कि एक नाउन है। तो जब होमो को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है मैन या ह्यूमन। बट व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, लेकिन जब इसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सेम, मतलब कि एक जैसा या समान। होमो का मतलब हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब बात करते हैं होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स की। सबसे पहले बात करते हैं होमोफोन्स के बारे में। व्हाट इज़ अ होमोफोन? द रूट फोन मीन्स साउंड। होमोफोन में जो रूट वर्ड फोन है उसका मतलब होता है साउंड, मतलब कि आवाज़ या ध्वनि। फोन का मतलब साउंड, मतलब आवाज़ या ध्वनि। सो होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। तो होमो का मतलब हमने समझ लिया कि समान, फोन का मतलब हमने समझ लिया आवाज़, तो समान आवाज़ मतलब होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि जिनकी साउंड सेम होती है। दो या दो से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है, उन्हें बोलते हैं हम होमोफोन्स। तो होमोफोन्स को हम याद रख सकते हैं। होमो मतलब समान, फोन मतलब साउंड, मतलब कि समान आवाज़ वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम होमोफोन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एड, AID, एड का मतलब होता है सहायता या सहायता करना। जब हम एज अ नाउन इसकी बात करते हैं तो होता है सहायता, और जब वर्ब की तरह हम बात करते हैं तो सहायता करना मीन्स हेल्प और हेल्पिंग समवन। हेल्प जो कि नाउन है और हेल्पिंग समवन मतलब वर्ब। अब एड के होमोफोन वर्ड जिसकी स्पेलिंग होती है AIDE, इसका मतलब होता है सहायक, जो कि एक नाउन है, मीन्स एन असिस्टेंट और हेल्पर। तो AID एड मतलब सहायता या सहायता करना और AIDE एड मतलब सहायक। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फ्लेयर, FLAIR, फ्लेयर मतलब नाउन जिसका मतलब होता है जन्मजात प्रतिभा, मीन्स नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी। और सेकंड फ्लेयर जिसकी स्पेलिंग होती है FLARE, जिसका मतलब होता है रोशनी या रोशनी उत्पन्न करने वाली वस्तु, जैसे टॉर्च या मोमबत्ती। ये भी एक नाउन है, लेकिन जब हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है जल उठना या भभकना। तो फ्लेयर मीन्स फ्लेम या टॉर्च और कैंडल, और जब हम वर्ब की तरह बात करते हैं इसकी तो होता है टू बर्न विद अ सडन ब्राइट फ्लेम, मतलब अचानक से तेज़ रोशनी की तरह जल उठना। तो FLAIR फ्लेयर मतलब जन्मजात प्रतिभा और FLARE फ्लेयर मतलब टॉर्च या रोशनी उत्पन्न करने वाली वस्तु या फिर जल उठना। होमोफोन्स का एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो है डो, DOE, डो, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है मादा खरगोश या मादा हिरन, मतलब कि हिरनी, मतलब फीमेल रैबिट और फीमेल डियर। और DOUGH, डो, ये भी एक नाउन है लेकिन इसका मतलब होता है गुथा हुआ आटा, लोई, और इसका जो सेकंड मीनिंग होता है वो होता है पैसा या धन। तो DOE डो मतलब मादा खरगोश या मादा हिरन, और DOUGH मतलब गुथा हुआ आटा या फिर पैसा या धन।
चलिए अब बात करते हैं होमोग्राफ की। तो व्हाट इज़ अ होमोग्राफ। अब होमोग्राफ में जो रूट वर्ड है ग्राफ, जिसका मतलब होता है राइट, मतलब कि लिखना। ग्राफ का मतलब होता है राइट यानी कि लिखना। सो होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स दैट आर रिटन द सेम, दैट इज वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग एंड ऑल्सो समटाइम्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। तो होमोग्राफ में जो रूट वर्ड होता है, जो कि ग्राफ होता है, उसका मतलब होता है लिखना। ये तो हमने समझ लिया कि ग्राफ का मतलब लिखना होता है। और होमो का मतलब होता है सेम, मतलब कि जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, जो कि सेम लिखे हुए होते हैं लेकिन उनका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है। मतलब कि स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग दोनों ही वर्ड्स का अलग अलग होता है। और कभी कभी इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि प्रोनाउंसिएशन अलग हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेलिंग तो सेम ही होती है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और उनका मीनिंग तो ऑब्वियसली अलग होता ही है। लेकिन कभी कभी स्पेलिंग सेम होने के साथ साथ इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है लेकिन मीनिंग ऑब्वियसली अलग ही होता है। तो वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, मतलब कि एक जैसे लिखे जाती हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग होता है, उन्हें हम बोलते हैं होमोग्राफ्स। लेकिन कभी कभी इनका प्रोनाउंसिएशन सेम भी होता है। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। विंड, WIND, विंड जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है हवा या वायु। और WIND, वाइंड, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लपेटना, घुमाना, मोड़ना या लच्छी बनाना। मतलब किसी चीज़ को, जैसे कि किसी धागे को, उसी के ऊपर रैप करते जाना या फिर किसी और चीज़ पर उस धागे को या किसी और ऑब्जेक्ट को रैप करना या घुमा घुमा कर मोड़ कर लच्छी बनाना। तो विंड और वाइंड दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन यहाँ पर इन दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और साथ ही मीनिंग भी अलग है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। टीयर, TEAR, टीयर का मतलब होता है आंसू या अश्रु। मतलब रोने से जो भी आंखों से पानी निकलता है उसको आंसू या अश्रु बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीयर, जो कि एक नाउन है। और सेकंड टीयर, जिसकी स्पेलिंग TEAR सेम है और साथ ही प्रोनाउंसिएशन भी इसका सेम है लेकिन इसका मतलब होता है चीर या टुकड़ा। ये एक नाउन है और जब हम वर्ब की तरह इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है फाड़ना या टुकड़े करना। तो टीयर जिसकी स्पेलिंग्स सेम है लेकिन एक का मतलब होता है आंसू और एक का मतलब होता है टुकड़ा या टुकड़े करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है होमोग्राफ का एंट्रेंस, ENTRANCE, एंट्रेंस जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रवेश द्वार, प्रवेश मार्ग, रास्ता या दाखिला। मतलब कि द डोर, गेट और ओपनिंग वेयर यू गो इनटू द प्लेस। मतलब दरवाज़ा, गेट या कोई ऐसा रास्ता जिससे हम किसी जगह पर अंदर जा सकते हैं। और सेकंड एंट्रेंस जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वो वर्ब है, इसका मतलब होता है मोहित करना, सम्मोहित करना या लुभाना। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देना। तो दोनों ही एंट्रेंस की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का ही मतलब अलग अलग है। एक का मतलब होता है प्रवेश द्वार और दूसरे का मतलब होता है कि मोहित करना या लुभाना। आई होप आपको होमोग्राफ्स और होमोफोन्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं होमोनिम्स की। होमोनिम में रूट वर्ड होता है ओनिम। ओनिम का मतलब होता है नेम, मतलब कि नाम। So homonyms are words that have the same name. In other words, they sound the same and they are spelled the same, but the words have totally different meanings. तो homonyms वो words होते हैं जिनकी spelling और pronunciation same होता है लेकिन उनका meaning एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो होमोग्राफ्स में भी होता है, लेकिन होमोग्राफ्स में कभी कभी pronunciation सेम होता है और कभी कभी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग होता है लेकिन स्पेलिंग हमेशा ही सेम रहती है। लेकिन होमोनिम्स में हमेशा ही स्पेलिंग भी सेम रहती है और हमेशा ही प्रोनाउंसिएशन भी इनका सेम ही रहता है। तो होमोग्राफ्स और होमोनिम्स में बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है कि होमोग्राफ्स में हमेशा प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं रहता है लेकिन होमोनिम्स में हमेशा ही प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, लेकिन स्पेलिंग दोनों में ही हमेशा सेम ही रहती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
सोल, SOLE, सोल, जो कि एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एकमात्र, केवल या सिर्फ। और दूसरा सोल, SOLE, सोल, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है पैर का तलवा या जूते का तलवा या तल्ला। इन दोनों ही वर्ड्स में स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन दोनों के ही मीनिंग्स अलग अलग हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। टेंडर, TENDER, टेंडर जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है ठेका, निविदा या कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक स्टेटेड प्राइस पर सामान की सप्लाई करने का फॉर्मल ऑफर या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब को एक स्टेटेड प्राइस पर करने का फॉर्मल ऑफर, जिसको हिंदी में ठेका बोलते हैं और इंग्लिश में टेंडर बोलते हैं। सेकंड वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन टेंडर ही है और स्पेलिंग भी TENDER ही है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्नेहपूर्ण, कोमल, नरम दिल या स्नेही। मतलब एक व्यक्ति जिसमें केयर करने वाली फीलिंग्स होती हैं उसको हम नरम दिल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों के ही मतलब अलग अलग हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है पता या ठिकाना, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ का हाउस, फ्लैट या अपार्टमेंट नंबर या स्ट्रीट का नाम, या फिर टाउन जहाँ पर हम रहते हैं, टाउन या सिटी जहाँ भी हम रहते हैं या काम करते हैं वहाँ का नाम वगैरह, जिसको हम एड्रेस बोलते हैं। सेकंड एड्रेस, ADDRESS, सेम स्पेलिंग है और सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कहना, बोलना या संबोधित करना। मीन्स टू स्पीक पब्लिकली टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और टू स्पीक डायरेक्टली टू समवन हु इज़ विद यू। मतलब किसी से कुछ कहना या किसी को संबोधित करके कुछ कहना। तो यहाँ पर भी एड्रेस जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों के ही अलग अलग हैं। अब लास्ट में जल्दी से रिवीजन भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था होमोफोन्स के बारे में। तो होमोफोन्स साउंड द सेम, मीन्स सेम प्रोनाउंसिएशन विद डिफरेंट स्पेलिंग। यानी कि होमोफोन्स में स्पेलिंग अलग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जिसको हम होमो मतलब कि समान या एक जैसा, और फोन जिसका मतलब होता है आवाज़, मतलब एक जैसी आवाज़, मतलब कि सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन अलग स्पेलिंग वाले वर्ड्स को होम्स कहते हैं। तो इस तरह से हम होमोफोन्स को याद रख सकते हैं। एक बार और बता देती हूँ। होमो मतलब एक जैसा और फोन मतलब साउंड, मतलब एक जैसी साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको होमोफोन्स कहते हैं। सेकंड, होमोग्राफ्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो होमोग्राफ्स आर स्पेल्ड द सेम। ग्राफ का मतलब होता है लिखना और होमो का मतलब होता है एक जैसा, मतलब जो एक जैसे लिखे हुए वर्ड्स होते हैं, यानी कि जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कभी कभी अलग होता है और कभी कभी सेम होता है। तो वो वर्ड्स जो हमेशा ही सेम स्पेलिंग वाले होते हैं उन्हें होमोग्राफ्स कहते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं होमोनिम्स की। होमोनिम्स डू बोथ, मीन्स स्पेल्ड एंड साउंड द सेम। तो होमोनिम्स वो वर्ड्स होती हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है। तो होमोफोन्स मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन, होमोग्राफ्स मतलब सेम स्पेलिंग, और होमोनिम्स मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन एंड सेम स्पेलिंग। आई होप अब आपको होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ।